दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस आज का जो है ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ और आज आप लोग वीडियो में बने रहिए। लास्ट में कुछ मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो हो सकता है आई हो आप लोग भी उस चीज से सहमत हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बस स्टार्ट करते हैं काम, क्योंकि आज जो है हेल्पर वो आई नहीं है और उस ना आने का थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो चलो ठीक है, नहीं आई। और जब हमें पता लगता है कि काम हमें ही खुद को ही करना है, तो आपको पता होगा कि खुद भी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हमारे काम जो है ना, जो काम वो आधे घंटे में करती हैं, हम एक डेढ़ घंटा लगा लेते हैं। तो उसका रीजन यही रहता है कि हम अपने काम को अपने तरीके से जो है करते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लेकिन हमें ये लगता है कि चाहे वो कोने हो, दीवारें हो, कुछ भी हो, तो हम जो है अपना काम अपने तरीके से कर लेते हैं और टाइम थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, तो हमें पता भी नहीं लगता। तो बस मैंने जो है फुट मैट पूरे करके जो है सारे झाड़ दिए बहुत अच्छे से। और झाड़ने के बाद जो है सबसे पहला जो काम होता है वो झाड़ू लगाने का ही होता है। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है, और क्योंकि जब हम थोड़ा-सा कोई काम, अगर हम पूरा ही काम करेंगे सारा कुछ करके, तो फिर इधर नाश्ता भी डिले हो जाता है, वो भी तो मैनेज करेंगे सारे कामों को। तो करने के बाद आज मैं जो है नीचे का पोर्शन खुद अभी जाके जैसे सफाई करूँगी, तो उसके बाद भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ स्पेशल, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरा बड़ा वाला सोफ़ा है, उसको लेके थोड़ा-सा मन में ऐसा डाउट चल रहा है, तो चलेंगे जब आप लोगों को बताएँगे। तो बस मैंने जो है झाड़ू जो है कोने वगैरह सारे अच्छे से किचन के अंदर जो ड्रॉयर हैं, कॉर्नर वगैरह उनको अच्छे से झाड़ लिया है। और झाड़ने के बाद जो है अंदर अभी जैसे शाम को बेटा आ गया था तो वो सो रहा था, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया अंदर। और अभी इधर झाड़ू वगैरह ऐसे ही लगा ली है। पोछा वगैरह मैं थोड़ा लेट लगाऊंगी। लेट का मतलब ये नहीं है कि जो डेली रूटीन के काम है उनको करने के बाद जो है मैं करूंगी, तो मुझे कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं सारे काम करके ही किचन में जाऊं। तो बच्चों के हिसाब से भी मैनेज हमें करना पड़ता है। जैसे जिनके बच्चे सुबह सुबह जाते हैं स्कूल, तो वो सारा काम करके अगर बच्चों को टिफिन देंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे लिए तो चाहे घर का काम हो या बच्चों का खाना नाश्ता हो या कुछ भी हो, तो सभी चीजें जो है मायने रखती हैं। तो जो पहले आता है हम उसको करते जाते हैं। तो हाँ, बस ये है कि आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि अगर जो मैंने एक टॉपिक लिया है स्पेशली, अगर आप लोगों को कुछ उसमें अच्छा लगे तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके। और मौसम भी थोड़ा चेंज होने लगा है, तो कुछ जो है मोटे कपड़ों से धीरे धीरे निजात भी मिलने लगी है। तो मैंने जो है रात को भी अब नाइटी डाल ली थी। लेकिन हाँ, सुबह शाम की जो है ना सर्दी है अभी। उससे क्या होता है कि ना सुबह जैकेट या हल्का सा स्वेटर वगैरह कुछ डालने की जरूरत पड़ती है। बाकी जिन घरों में धूप अच्छे से आती है, तो उन घरों में थोड़ा सा मौसम जल्दी चेंज हो जाता है। और हम लोग क्या क्या होता है कि सामने जैसे पेड़ है, तो पतझड़ वगैरह भी होने लगा है, क्योंकि मौसम न सर्दी है न गर्मी है, और पत्ते उड़ उड़ के बहुत सारे जो है इधर आ जाते हैं बालकनी में। तो उससे क्या हो जाता है ना, कचरा बहुत ऐसा लगता है जैसे कितना गंदा सा हो रहा है। तो इस वजह से भी थोड़ा बाहर एक सा करके कितना भी कर्टन वगैरह डाल के रखो, लेकिन फिर भी जब हवा चलती है ना, तो इस तरह से वो गंदगी भी हो जाती है, लेकिन पेड़ों का अपना एक फायदा भी होता है। तो बस अब ये इधर का काम करने के बाद जो है, और नीचे का आज थोड़ा सा मैं देखो ले आई हूँ आप लोगों को नीचे। तो ये जो बड़े वाले सोफे रखे हैं, ये हो गए हैं काफी पुराने, तो इनका कपड़ा जो है ना चेंज कराने का कर रहे थे कि इनका चेंज कराएं कपड़ा। ये देखिए आप, कितना फट गया है, गंदे कपड़े, मतलब इसको मैंने अच्छे से सफाई भी कर ली है, धुलवा दिए, सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक समय होता है और चीज होती है। तो बस ये हो रहे बहुत ज्यादा खराब, तो इनको मैं हटाने की जुगाड़ में हूँ। पहले ये तो मैं सोच रही थी कि इनका कपड़ा चेंज हो जाए, लेकिन एक्चुअली कि जहाँ पे रखे देखो गद्दियां कितनी हो रही हैं, दब गई हैं बिल्कुल भी। तो इनकी गद्दियां भी चेंज करानी पड़ेंगी, और कपड़ा पूरा खराब हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे क्या आ रही है, इनको रखने की दिक्कत आ रही है। जैसे सामने दो चेयर ये वाली जो रखी हुई है, ये छोटी जगह में आ जाती है। अगर मैं इनको सामने रखती हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा। तो बस मैंने इनको कर लिया है, इनको देने का बना लिया था मन कि किसी को मैं दे दूं। तो बस इनमें पैसा भी लगाऊंगी, कपड़ा भी चेंज करूंगी, लेकिन जगह के हिसाब से भी चीजें होनी चाहिए। तो अभी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं नया लेने के जुगाड़ में हूँ, नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये मैंने जो हमारे यहाँ आते हैं बाहर सफाई करने आते हैं, उनको मैंने पूछा, पहले मैंने अपने हेल्पर को पूछा, मैंने कहा अगर तुम्हें हो जरूरत हो तो तुम ले जाओ। तो लेकिन लकड़ी वगैरह इसकी अच्छी थी, वैसे नहीं था कि मतलब आज ही, लेकिन जगह के हिसाब से। और मुझे इसको कपड़ा चेंज नहीं कराना था, तो इस वजह से मैंने इसको जो है पूछा, तो उसके यहाँ जगह नहीं थी, उसका घर छोटा था।
तो मैंने इनको जो बाहर सफाई करने आते हैं उसको कहा, तो वो तुरंत तैयार हो गए और वो देखो ले जा रहे हैं, उनको मैंने दे दिया है। तो उनके काम आ जाएंगे, बड़े हैं। और ये भी मैंने उनको बोल दिया है कि जब ये इसका जो 3 पीस वाला सेट है वो अंदर रखा हुआ है, जब भी मैं दूंगी तो आपको ही दे दूंगी, आपका पूरा सेट बन जाएगा। तो ये जगह ऐसी निकल आई है बिल्कुल खाली खाली सी, और अब ये कितना अच्छा लग रहा है। और अब जब भी कभी मेरा मतलब सोफे का मन होगा तो मैं जगह के हिसाब से कस्टमाइज करके बनवाऊंगी। तो इसलिए अभी मेरे लिए ये हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। वहां पे बैठना नहीं होता था, देखने के लिए लुक वाइज अच्छा लग रहा था, चार पड़े हुए थे, लेकिन अगर आप बैठने की कोशिश करते तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये मेरा कुकर है, कुकर की जो है रबड़ मैं चेंज करा चुकी हूँ। और उसके बाद भी क्या होता है, जब एक बार प्रॉब्लम कोई आने लगती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसको अभी चेंज भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर चीज को चेंज करो ऐसा लगता है। इसकी रबड़ जो है मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, और जब मुझे इसको यूज करना होता है तो इस रबड़ को निकाल के और यूज कर लेते हैं। तो इससे जो है सीटी बड़े आराम से लग जाती है और ये गैस लीक नहीं होती है। तो ये छोटा सा जो है एक आइडिया सबको ही आता होगा। तो आज बनाने वाली हूँ पालक, जो है मैंने काट ली है। और पालक काटने के बाद तो पालक अकेली तो नहीं, चने की दाल के साथ बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने जो है चने की दाल के साथ पालक जो है रख दी है बनने, और जब तक इधर इसकी सीटी वगैरह लगेगी तब तक जो है मैं यहाँ पे मसाला वगैरह तैयार कर लूंगी। क्योंकि अब ऐसा चाहे सर्दियां जब जाती हैं तब गर्मी आने वाली होती है, या गर्मी जाती है सर्दियां आने वाली होती हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा काम जरूर पड़ जाते हैं। और उन एक्स्ट्रा काम में जो होता है कि हमें अपने कपड़े जो है वो अच्छे से रखने हैं। तो अब मैंने धीरे धीरे क्या किया है, गर्म जो बेडशीटें हैं उनको धोना स्टार्ट कर दिया है रेगुलर कपड़ों के साथ साथ। तो उनको धो के और एक साइड अभी मैं रखती जाऊंगी, फिर जब स्टोर करूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किसी ब्लॉग में। तो अभी मैंने बस ये जो बेडशीटें हैं एक एक करके, जो थोड़ी ज्यादा मोटी हैं, ज्यादा सर्दियों में काम आती हैं, उनको मैंने जो है बोना शुरू कर दिया है। और बस इसी के साथ ही आज का टॉपिक जो है वो आप बस लेने वाली हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलते हैं। तो कैसे हैं, तो बढ़िया होंगे। तो आज जो है ब्लॉग में स्पेशली कोई टॉपिक जो है मन करता है कि किसी ना किसी टॉपिक को लेके आऊं और आप लोगों से भी बात करूं, आप लोगों की भी राय जानूं कि क्या वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं। क्योंकि जब आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप एक फैमिली हैं, तो फिर ज़रूर बनता है कि सबकी सोच जो है मायने रखती है, और सब इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से हर बात को सोचते हैं। तो आज का जो बस मेरा टॉपिक है, तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे या उसमें कुछ ऐसे लगे कि हाँ कहाँ तक सही है ये चीज़ या गलत है, देखो सोच अपनी अपनी होती है। मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कॉमन होती हैं, जो हम सभी के लिए एक जैसी सोच मतलब दिखाती है समाज में। तो जो आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है, क्या हाउस वाइफ को पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक का क्या होता है, मैंने इसलिए लिया है कि ये हर जगह आज लड़कियों को क्यों ज़रूरत पड़ रही है जॉब करने की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है उनको घर से निकलने की, कि शायद उनके जो मदर हैं उन्होंने जो चीज़ फेस की है उनको लग रहा है, इसलिए वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हमें फेस करनी पड़ी है या हमने जो सही है वो चीज़ हमारे बच्चे आगे ना करें। तो शायद इसीलिए, लेकिन आज भी कहीं हद तक इतना समय बदलने के बाद, देखने के बाद, आज भी कहा जाता है कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है। तकरीबन भाई मैं 20% कह सकती हूँ कि नहीं होगी, या जो कमाते हैं। तो क्या लेडीज जब कमाती हैं या काम करती हैं या पैसा घर में लाती हैं जॉब करके, तो वो पैसे को घर में खर्च करती हैं, वो कहीं अलग नहीं ले जाती हैं, उनकी कोई अलग अपेक्षाएं नहीं होती हैं। हाँ बस इतना होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक वो मन से अपना कुछ पैसे होते हैं जो वो खर्च कर सकती हैं या करना चाहती हैं, लेकिन जब हाथ में होता है तो उनको शायद वो चीज़ नहीं इतनी कमी लगती है। लेकिन क्या घर में जो लेडीज रहती हैं, घर में जो काम करती हैं, क्या उनकी कोई भी नई जिज्ञासा होती है कि वो अपने लिए कुछ करें, कुछ पैसे ऐसे हों उनके पास जो वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके? क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर मकान ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, उसमें आपका नाम डलवा दिया तो हमने सब आपके लिए है, हम कमा के ला रहे हैं, सब आपके ही लिए है, और अगर खर्च करने के लिए तो हमें परमिशन भी चाहिए होती है, हमारे पास एक पैसा भी नहीं होता, तो हमसे कहा जाता है कि आपको ज़रूरत क्या है। एक पर्टिकुलर, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक टॉपिक लिया है मैंने, जो कि मुझे ज़्यादातर चीज़ देखने को ये चीज़ मिल रही है
तो कि हाउस वाइफ हो, आपको क्या ज़रूरत है, आप घर में अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तो आपको पैसे की क्या ज़रूरत है अलग से। तो ये चीज़ क्या मन नहीं करता आपका कि आपके पास, हमारे पास पैसे हों। क्या हाउस वाइफ काम नहीं करती है? अगर कोई मेड हमारे यहाँ काम करने आती है, कोई हेल्पर हमारे यहाँ काम करने आती है, उसको पैसे दिए जाते हैं। वो क्यों? वो भी शान से सिर उठा के जीती है, क्योंकि वो कमाती है। और घर में एक लेडीज रहती है, 24 घंटे काम करती है, सबका अच्छा बुरा सब कुछ देखना। तो अगर कोई उसको कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको क्या मिलती है? बुराई मिलती है। अगर किसी काम में कहीं गलती हो गई तो वो बुरा है, किसी रिलेशन में अगर कहीं कोई गलत हो गया तो वो बुरी है लेडीज। तो सिर्फ उसको क्या मतलब, ये है कि कमाने का हक सिर्फ बाहर ही रहता है, घर में नहीं रहता। अगर घर में है तो घर में क्या सिर्फ 2 रोटी और 2 कपड़े की ज़रूरत होती है? ऐसा मुझे मतलब, तो आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है? जो एक सोच लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि घर में जो औरतें रहती हैं उनके कोई खर्चे नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको क्या करना है, हमारे साथ जा रहे खा रहे हैं, हमने जो कपड़े आ गए हैं कपड़े पहन रहे हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और कुछ नहीं। पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती। जब वो आपके साथ जा रहे हैं बाहर, आपको भी पता है कि आपके साथ जाते हैं तभी बाहर खाते हैं, आपके साथ जाते हैं घूमने, कभी अकेले नहीं जाते कभी। तो फिर वो पैसा खर्च कहाँ करेंगे? वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? अगर उनको उनका पॉकेट मनी एक मिलता है, बच्चों को मिलता है, बच्चे हॉस्टल जाते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो बच्चों को रहने के लिए फैसिलिटी मिली, उनको खाना हॉस्टल में मिल रहा है। लेकिन फिर पेरेंट्स हम क्यों देते हैं बच्चों को पैसे कि बेटा ज़रूरत पड़ेगी, अब रखो कुछ पैसे। उनको हम पॉकेट मनी हर महीने उनको देते हैं। तो फिर हम लेडीज़ों के लिए ये चीज़ क्यों एक बाउंडेशन बना रखी है कि जो हाउस वाइफ है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको शौक नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो लेडीज जो सोशल मीडिया पे जो भर भर के जो प्लेटफॉर्म, जो आजकल लेडीज़ ही ज़्यादातर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है। ठीक है, शौक है, लेकिन शौक के पीछे उनकी मजबूरी भी है शायद। कभी कभी क्या होता है कि जो हंसी के पीछे ना आपको दिखता नहीं है हमें। और खास करके जो 35 साल के बाद, क्योंकि उस टाइम तक तो क्या होता है, बच्चों में लगे रहना, नई नई चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में इतना नहीं जाता। लेकिन 35-40 साल के बाद जब ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं तो ये चीज़ें बहुत टच करती हैं कि जब आपका अस्तित्व ही खत्म होता जाता है धीरे 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 धीरे, तब ये लोगों को लगने लगा आज क्यों इस टाइम पे लेडीज़ काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बार बार एहसास दिलाई जाती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको पैसे की क्या ज़रूरत है। तो वो चीज़ें टंच करती हैं। तो फिर लेडीज़, उनको करना बहुत कुछ आता है, कर सकती है, लेकिन हो सकता है किसी मजबूरी बस वो नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये हमें भी सोचना चाहिए, हम जितनी भी जो लेडीज़ हैं, गृहिणी हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर इजाज़त मिली है काम करने की, तो अपने एक दायरे में, समाज के दायरे में, अपनी फैमिली के दायरे में रह के ही हमें जो काम है ना वो करने चाहिए। समाज से हटके भी हमें, ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, वो भी गलत है। हमें अपनी फैमिली, अपने समाज, सबको देख के, और अगर आप कोई काम कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। हमारा ये सबसे पहले जो फैमिली है ना इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमें बच्चे भी देखने हैं, हमें घर भी देखना है, और उसके बाद हमें अपने लिए भी टाइम देना है, हमें अपने लिए भी 2 पैसे की व्यवस्था सभी को करनी है। जितनी भी लेडीज़ इस क्राइसिस से अगर गुजर रहे हैं, जिनको ये चीज़ फील हो रहा है, क्यों उम्र बढ़ जाती है तो क्या पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? उनका भी मन करता है कि कहीं पे वो अपने हाथ से खर्च करें, अपने मन से खर्च करें। तो फिर ये पाबंदियां क्यों लगा दी जाती हैं? तो इसलिए आप अपने उसमें रह के, कोई एज फैक्टर नहीं देखना चाहिए, कोई कुछ नहीं देखना चाहिए। आपको जब मन करे, और जो आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, हाँ, अपने एक दायरा बना लो कि मुझे इस दायरे से क्रॉस नहीं होना है। अपनी फैमिली को और अपने समाज के उसमें रह के भी हमें काम करना है, तो आप काम जरूर करना चाहिए। अपने लिए भी इज्जत, 2 पैसे जरूर कमाने चाहिए। किसी पे मोहताज इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हमें बार बार ये सुनने को मिले कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो है घर में। घर में किस चीज़ की कमी है? घर में अगर कमी नहीं है तो वही उसी घर में बच्चों को दिया जाता है, उसी घर में जेंट्स अपने 17 खर्चे गिना देते हैं। वो पर्सनल भले ही ना करें, लेकिन उनके अपने खर्चे एक होते हैं। तो फिर जो लेडीज कमाती हैं उनका पैसा कहाँ जाता है? जो 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए जो सैलरी ले रही हैं, जो अच्छी पोस्ट में है, वो क्या अपना पैसा कहीं अलग ले जाती है?
वो उसी फैमिली में लगाती हैं, उन्हीं बच्चों पे लगाती हैं, वो उन्हीं की लाइफ सिक्योर करती हैं, अपने फैमिली के लिए ही लगाती हैं। लेकिन जो लेडीज़ नहीं करती हैं, किसी कारणवश वो नहीं कर सकी काम, या उनके नसीब में नहीं था, उनको नहीं मिला, तो फिर उनको उनके लिए खर्च करने के लिए अगर पैसे की कहीं ज़रूरत होती तो ये क्यों कहा जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है घर में, सब तुम्हारा ही तो है। अरे सब हमारा है, सब जितनी हाउस वाइफ है, जितनी गृहिणी है, सबका है, तो फिर उनको एक एक पैसे के लिए तो वो खर्च कर नहीं सकती हैं। उनको जो बचे हुए चिल्लर होती है ना, सब्जी में से बच गए, उसमें से बच गए, उनकी वो कमाई होती है, और उस पे भी अगर कहीं 200-400 रुपए होते तो फिर पूछा जाता है कि उस दिन दिए तो थे, होंगे ना अभी, जबकि वो घर से नहीं निकलते, आते नहीं, कहीं जाते नहीं, कहीं कुछ नहीं करते। तो बस कॉमन सा एक टॉपिक था, मेरे मन में आया तो मैंने इस टॉपिक को लिया। तो जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी अगर लगता है कि कहीं हद तक ये कितना सच है, हो सकता है मेरा वहम हो और हो सकता है ये सही हो, लेकिन ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उस टाइम पे एक हाउसवाइफ को ये एहसास तब होता है कि अगर यही काम हमने और 10 साल पहले कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कितना भी कोई कहे तुम्हारा घर है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम करोड़ों की मालकिन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हाथ उठा के देने की बारी आती है तो सब ये की बात होती है, सब कुछ तुम्हारा है। तो सब कुछ हमारा है तो फिर हम मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से कहीं पे पैसे को नहीं लगा सकते। 500 रुपये भी खर्च करने हो तो वो वेस्टेज मनी मानी जाती है, तो फिर सब हमारा है कह के ये डायलॉगबाजी क्यों होती है। तो आप लोग बताइएगा कि ये कितना सही है, कितना गलत है, या क्या मैं गलत हूँ इस जगह। अगर नहीं तो कम से कम कमेंट में यस नो में ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। इससे ये लगता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ चलिए, मैं कोई टॉपिक लेके आई हूँ, तो वो आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, या मैं गलत हूँ अपनी जगह या सही हूँ, मुझे तभी तो पता लगेगा। ऐसे तो नहीं पता लगेगा आपने वीडियो देखा और आपने करके रख दिया। आप लाइक भी कर सकते हो, और आप कम से कम कमेंट में मुझे इतना बताइए, खास करके जो हाउस वाइफ हैं, जो इस चीज़ से, इस हालात से जो गुजर रही हैं, तो वो तो बता सकती है ना कम से कम कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्या आपको भी कभी अपने घर में ऐसा फील होता है कि अगर हमने काम नहीं किया है तो हमने मतलब कोई गुनाह किया है? तो अभी भी कोई समय, कोई आप लेट नहीं हुए हो। जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, अब बहुत काम ऐसे होते हैं जो घर में रह के हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे देखें तो आजकल अब काम करने वाले कम थे, देखने वाले ज़्यादा थे। प्लेटफॉर्म में इतना कंपटीशन नहीं था, अब हर जगह कंपटीशन है, बहुत जगह कंपटीशन है। तो हम किसी रेस में एक में भाग रहे हैं, किसी को देख के, वो गलत है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये ज़रूर है कि आपके पास भी कोई ना कोई हुनर ज़रूर होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा घर में रह के भी कर सकते हो। अगर आप बाहर भी कहीं काम करते हो तो बस इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी फैमिली, हमें अपना घर भी देखना है और हमें अपना काम भी देखना है। उस हिसाब से आपको अपने काम को सेट करना पड़ेगा। अगर हम काम करने के लिए बाहर निकल गए और हमारे घर में खाना नहीं बना, बच्चों को नहीं देखा, काम करने निकल गए, लाइफ खराब हो रही है, तो ऐसा फिर पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं होता। फिर काम के साथ साथ अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और कोशिश ये करें कि हम लोग घर में रह के ही कोई काम करें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम घर में रह के कर सकते हैं, और लेडीज़ों के लिए स्पेशल वो फैसिलिटी दी गई है कि आप घर में रह के अपने काम के साथ कर सकते हो। और ये भी पता है कि हम लोग जो ठान लेते हैं तो करते हैं। हम लोगों के पास कितना भी काम आ जाए, घर का काम थोड़ा नहीं होता, घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके लिए सारा दिन हमारे दिमाग में काम चलता रहता है। हम रात में भी जब सोते हैं ना, तो नेक्स्ट डे का जो है ना, वो एक दिमाग में रहता है कि हमें कल ये करना है, कल वो करना है, तो हम कर सकते हैं। तो बस अपने लिए भी, फैमिली के साथ साथ अपने लिए भी एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए भी लाइफ का बचा के रखें, क्योंकि हमारी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हमारे दिन वो आएंगे कि हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरतें कम नहीं होती हैं, खर्चे किसी के भी होते हैं, सबके होते हैं। अगर खर्चे ही नहीं हो तो आदमी कमाने क्यों निकले। लेकिन बस अहमियत ये है कि जो घर में रहती हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनको समझा ही नहीं जाता कि ये इनका कुछ पर्सनल भी कुछ इनकी लाइफ है, नहीं, उनको क्या ज़रूरत है। तो बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस यही आप लोगों की राय भी चाहूँगी मैं कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो हाउसवाइफ हैं उनको
पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है या उनको पैसे की ज़रूरत होती है या नहीं होती, सिर्फ उनको 2 रोटी और उसकी रहने खाने के लिए जो घर में मिल रहा है वही सफिशिएंट होता है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, कुछ इस तरह का टॉपिक जो कि अब मुझे इससे ऐसे पता लगेगा कि आप लोग मैं सही ये जो है टॉपिक लिया है मैंने या गलत है, या कितने % मैं सही हूँ, कितने % गलत हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस, थैंक यू, बाय।